क्या कहेंगी माता जी? वो भी एक आदमी है, जज का पोस्ट हासिल कर लिया है, लेकिन अंदर से वो एक बड़ा सा राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है, दानव है। उसके पास अगर कोई केस भी जाता है तो हर लड़की को डरना चाहिए कि वो घुसखोर होगा, जो अपनी बीवी को मार दिया, मर्डरर है। वो दूसरी खेल है, वो खुद लिखा वो सारा मैसेजेस में कि ऐसे एविडेंस बनाना और एविडेंस मिटाना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जुडिशरी में केस फिक्स कर देंगे, जब चाहेंगे केस ऊपर आएगा, जब चाहेंगे केस नीचे जाएगा, जब चाहेंगे जो कोर्ट मेरा घर है, ये सब उनके वर्ड्स हैं। इंटेंशंस बताते हैं कि आपने क्या किया है। मर्डर के पीछे इंटेंशंस होते हैं। फ़ोन हैक क्यों किया आपने? हम लोग को लूडो क्लब के थ्रू बात हुआ, चैट हुआ, वो सब कुछ हैक किया हुआ था, पर हम लोग ने चांदनी ने दिमाग लगाया कि लूडो हम लोग जो लॉकडाउन में काफ़ी लूडो खेलते थे, उस पर चैट करके वो सब कुछ बताई है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना मना कर रहा है। और पीछे से प्रतीक काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है कि अगर आएगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, यहाँ पे मार पिटाई होगी, लड़ाई होगा। बोला चीफ जस्टिस भी आगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये प्रतीक का वर्ड। डॉक्टर ने बोला उसका आंत फट गया है। वो उसे स्लो पॉइजन देते थे, वो उसे खुद से खाना लेने नहीं देते थे, उसकी सास उसे खाना देती थी। आखिर खुद से खाना नहीं किसी को लेने देना, किचन में नहीं जाने देना, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। पूरे घर में मातम छाया हुआ है और कोई चैन से सो रहा है। जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए लाखों रुपया उनको दे दिया, वो आज इस माँ को किस हालत में छोड़ दिए हैं आप देख सकते हैं। किसी का भी आंखें, किसी की भी आंखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी एक मामला काफ़ी ज़ोर शोर से सुर्खियां बना हुआ है। उसका चर्चा लगातार हर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। एक जज की पत्नी का जो कांड चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। उनके अभी परिजनों से मिलने आए हैं। जो चांदनी है, चांदनी की बहन है, माँ है, और भी तमाम लोग, इन लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना हुआ तो कैसे हुआ, क्या कहानी है, कोई षड्यंत्र है या फिर कुछ और बात है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर बेटी का एक सपना होता है कि हमारी शादी हमारे माँ बाप ऐसे व्यक्ति से कराए जो सर्वोच्च पद का हो। अब हमें जहाँ तक लगता है कि अब न्यायाधीश से, जज से बड़ा कोई पद नहीं होता होगा, जो अपने आप में एक न्याय करने वाला देवता बैठा हो, और उसी के घर में इस तरह का उसके पत्नी के साथ हो जाता है। कहाँ तक क्या सच्चाई है तो मैं क्लियर नहीं कर सकता, इन लोगों से जानेंगे। इनकी बहन है, क्या कहेंगी, कैसे घटना हुआ था? चांदनी को दहेज के नाम पे चांदनी का बलि चढ़ा दिया गया है, और ये कोई और नहीं, जज किया है। जज नाम पे वो कलंक है, और अगर सही है तो फिर मीडिया फेस क्यों नहीं कर रहा है? मुंह छुपा के कहीं बैठा हुआ क्यों है? फेस करो। चोर के जैसा मीडिया को वही फेस करता है जो सच होता है, वो क्यों नहीं फेस कर रहा है? अच्छा, आप ये बताइए कि कहीं न कहीं जज एक बहुत बड़ा पद होता है, पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग, आखिर अपनी पत्नी के साथ इस तरह का क्यों करेंगे? आपको क्या लगता है? वो भी एक आदमी है, जज का पोस्ट हासिल कर लिया है, लेकिन अंदर से वो एक बड़ा सा राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है, दानव है। उसके पास अगर कोई केस भी जाता है तो हर लड़की को डरना चाहिए कि वो घुसखोर होगा, जो अपनी बीवी को मार दिया, मर्डरर है। वो दूसरी बेटी को क्या इंसाफ देगा? वो जज बनने के लायक नहीं है, उस जज पद से उसको हटा देना चाहिए। वो शर्मसार कर रहा है, पूरे जुडिशरी को शर्मसार कर दिया है। अब किसी पद पे आप कोई यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट नहीं है कि आप जज हो तो आप सही हो। यही सबसे बड़ी बात है कि आप जज हो तो आप सही हो, ये आप प्रूफ नहीं हो सकता है। आखिर हुआ क्या था? चांदनी के साथ क्या हुआ था? क्या कहेंगे आप? चांदनी हम लोग ने जब शादी के लगा, उस समय नहीं था डिमांड। फ़ोटो शूट हो गया, इंस्टा पे वायरल हो गया, सारा प्री वेडिंग शूट वो बनारस में जाके करवाएं, और अच्छा खासा गैप 8 से 9 महीने शादी और ये में 8 से 9 महीने का गैप है। वो लोग घूमे फिरे, इंस्टा पे फ़ोटोज़ वायरल हुए, सब कुछ था। तब आपको पता नहीं चला कि आपकी होने वाली बीवी बीमार है, जो आप 1 साल में बीमारी का नाम दे रहे हैं। ये नहीं हुआ कि आज शादी हुआ और तुरंत, मतलब आज एंगेजमेंट हुआ और कल शादी हुआ। 8 से 9 महीने का गैप है उसमें। जब प्री वेडिंग शूट हुआ, सब पे गई, उस समय आपको समझ में नहीं आया कि वो बीमारी है। आप पैसा लेके प्री वेडिंग शूट होने के बाद धीरे धीरे पैसा, आज इतना पैसा चाहिए, कल उतना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी में भी एमजी हेक्टर चाहिए, एमजी हेक्टर में भी ब्लैक कलर का एमजी हेक्टर चाहिए। फिर हम लोगों ने रांची से एमजी हेक्टर मंगवाया। इस तरह का वो डिमांड करते हैं कि हमको ऐसा 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 चाहिए। उसके बाद चेन मोटा क्यों नहीं है, सूट के लिए 51,000 का सूट पहनना है। फिर हम लोग 38,000 तक आए, नहीं पापा ने 21,000 डाल दिया, तुरंत पैसा को वापस कर दिया 21,000।
कि अकाउंट में क्यों डालिए, अकाउंट में डालना नहीं है, हमको सब कुछ कैश में चाहिए। क्योंकि जज है ना, वो पूरा समझ रहा है, एहतियात बरत के पूरा दहेज ले रहा था कि नहीं कहीं से हम फंस ना जाएं। पूरा वो एक शिक्षित मर्डरर है, उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, किस प्लान से उसके करना है। बाएं हाथ का खेल है, वो खुद लिखा वो सारा मैसेजेस में कि ऐसे एविडेंस बनाना और एविडेंस मिटाना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जुडिशरी में केस फिक्स कर देंगे, जब चाहेंगे केस ऊपर आएगा, जब चाहेंगे केस नीचे जाएगा, जब चाहेंगे जो कोर्ट मेरा घर है, ये सब उनके वर्ड्स हैं, कोर्ट मेरा घर है। भाई के गाड़ी में गांजा प्लांट करवा देना, ये सब पुलिस के थ्रू गांजा प्लांट करवा देना, ये सब जज का वर्ड नहीं है। ये कैसे आप कर सकती हैं? कहाँ मिला आपको इस तरह का एविडेंस? आपको मिला? सारा चैटिंग है मेरे और उसमें सारा मैसेजेस है, सारा वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, वो सब कुछ हैक कर लिए। एक फ़ोन को आप न बाप को भी अधिकार नहीं है, भाई को भी अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, राइट टू प्राइवेसी होता है। वो आप कैसे फ़ोन हैक कर लिए, सारा फ़ोन में क्लोनिंग करके रखा था। इवन जब तक हम लोग ने चांदनी का डेथ होने के बाद भी वो फ़ोन हैक था, जब हम लोग ने मीडिया में दिखा दिया तो वो लॉग आउट किया है। वो सब फ़ोन हैक, वो हम लोग का कॉन्वर्सेशन सुनता था, इवन यहाँ फ़ोन रिंग होगा तो उसका फ़ोन रिंग होगा, इस टाइप का सेटिंग करा हुआ था। और क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक आम बीवी के साथ ये होता है क्या? कितनी सारी हैं पत्नियाँ, कोई पति ऐसा करता है क्या? अगर आपके मन में चोर नहीं होगा तो, अगर आप नहीं मारे हो तो फिर ये सब काम क्यों किया आपने? आपके इंटेंशंस बताते हैं कि आपने क्या किया है। मर्डर के पीछे इंटेंशंस होते हैं। फ़ोन हैक क्यों किया आपने? हम लोग को लूडो क्लब के थ्रू बात हुआ, चैट हुआ, वो सब कुछ हैक किया हुआ था। पर हम लोग ने, चांदनी ने दिमाग लगाया कि लूडो, हम लोग जो लॉकडाउन में काफ़ी लूडो खेलते थे, उस पर चैट करके वो सब कुछ बताई है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। तबीयत कब खराब हुआ उनका? कितने दिन के बाद शादी के? शादी के भी कुछ तबीयत ख़राब नहीं था, वो तो 14 को मतलब बोली कि टॉयलेट हो रहा है, इस टाइप से हम लोग को बताया गया। फ़ोन हैक था, वहाँ पे बैठ के भी बहुत चीज़ बुलवाता था उससे, क्या जाने क्या, वो हद से डरी रहती थी, उसका तेज़ आवाज़ नहीं निकलता था। वो पूरा वो बोली कि मेरा भाई बोला कि हम लोग पहुँच रहे हैं, तुम प्रतीक को बोलो ले जाने, तो नहीं, वो नहीं ले जा रहा है। तो ये लाल पैथो लैब का पूरा बुक किया, पूरा फुल बॉडी चेकअप, और बोला कि डॉक्टर की टीम्स के साथ पहुंच रहे हैं। तो उधर से वो मना कर रहा, और पीछे से प्रतीक काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है कि अगर आएगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, यहाँ पे मार पिटाई होगी, लड़ाई होगा। बोला चीफ जस्टिस भी आगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये प्रतीक का वर्ड्स है, ये प्रतीक का वर्ड्स है कि नहीं खुलेगा दरवाज़ा, तो नहीं खुलेगा। प्रतीक कौन? वो उनके वो हस्बैंड? जज सो कॉल्ड जज, उसका अच्छा, ये आप बताइए कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कोई अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? क्या देखिए, आपको क्या लगता है? जो मर्डरर होता है वो तो मर्डरर है। पहली बात तो वो इतना बड़ा दहेज लोभी है, बहुत ज़्यादा बड़ा दहेज लोभी है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। वो जज टाइप का नहीं है बिल्कुल, आप उसका पर्सनालिटी देख लीजिए, वो आपको एकदम गुंडा टाइप चलने वाला, ड्रेस देखिए उसका। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे आप कर सकती हैं? उसका भी रिकॉर्डिंग्स है। वो रातों रात किसी लड़की से बात करता था कि कितना बजे बोलोगी हम आ जाएंगे, जितना बजे बोलोगी हम आ जाएंगे। मेरी बहन बताती थी कि वो दिन भर एक उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग निकालना चाहिए, अगर वो सिम रखे या नहीं रखे, कैसे भी निकले, वो बहुत ज़्यादा लड़कियों के टच में थे और लड़कियों से बात करते थे और रात भर बात करते थे। इलाज के लिए कहाँ आपकी बहन को भर्ती किया? एक अपना, उनके मन में चोर नहीं था तो वो अपने फ्रेंड के हॉस्पिटल में ले गए, वो भी काफ़ी ख़राब। एक जज की बीबी और एक ये रेलवे अधिकारी की बीबी वैसे हॉस्पिटल में क्यों गई, जो कि एक बहुत निम्न तबके का, एक और निम्न तबके का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि उनके दोस्त का था कि वो जैसा रिपोर्ट चाहते वैसा बन जाएगा, क्योंकि वो लोग एक क्रिमिनल माइंड इंसान है, हम लोग एक आम इंसान है। हम लोग सोचते हैं भाई पहले पेशेंट को बचाओ, ये हम नहीं सोचेंगे मेरी बहन को बचाओ, ये नहीं सोचेंगे इसके पीछे ऐसे ऐसे क्या कारण होगा। वो क्रिमिनल माइंड अपने उस हिसाब से वो पारस अफोर्ड कर सकते थे। वहीं पे मेडिवर्सल था, वहीं पे मेदांता था, कहीं नहीं लेकर जाकर यूनिवर्सल हॉस्पिटल में ले गए। आप बड़ी थी कि चांदनी? मैं बड़ी हूँ, चांदनी में से छोटी है। अच्छा, ये बताइए कि चांदनी वहाँ से यहाँ फिर आई थी शादी के बाद? चांदनी को आने नहीं दिया जाता था। 8 महीने तक चांदनी घर से निकले नहीं। आप वहाँ का CCTV फुटेज देख सकते हैं। एक आईब्रोज बनाने भी कोई जाता है, बट वो आज तक निकली नहीं है वहाँ से। उसको बंधक करके, कैदी करके रखा और घर पे कुछ नहीं बताना है ये बोलता था।
आज तक नहीं निकली है। फ्लैट में होगा ना सीसीटीवी, अब उससे छेड़खानी हो गया होगा, हटा दिया गया होगा तो मैं नहीं कह सकती, बट आप सीसीटीवी फुटेज में तो देख सकते हो। यहाँ यहाँ आने पर चांदनी ने क्या क्या कहा आप लोगों से? चांदनी जब यहाँ रक्षाबंधन में यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में ही हुआ, बट चांदनी जब रक्षाबंधन में आई थी तो उसी टाइम वो बताए कि 28 लाख रुपया उसका घर बन रहा है अनीशाबाद साइड, उसके लिए उन लोगों को चाहिए। हम लोग उस समय देने में बिल्कुल असमर्थ थे, ऑलरेडी हम लोग ने बहुत दे दिया था और बार बार उसका हल्का फुल्का डिमांड होते जा रहा शादी था। के समय कितना पैसा दिया गया था? शादी में 22 लाख रुपया दिया गया था और MG हेक्टर गाड़ी दिया गया था और एक्स्ट्रा जो लड़का का बोला जाता है कि स्वागत में खर्चा होता है, सो कॉल्ड स्वागत में खर्चा होता है, उसमें खर्चा हुआ। शादी में जितने खर्चे हुए सारे हमने खर्चा किया, उसके पूरे फैमिली का कपड़ा सब कुछ, पूरे फैमिली का? पूरी फैमिली का कपड़ा सब कुछ इधर से ही गया, गिफ्ट के तौर पे सबको, किसको ये बनता है उसको वो बनता है, सब कुछ मिला है। वो माँ है, वो बुआ है। बुआ है। अच्छा, आप क्या कहेंगी, आपको क्या लगता है इसमें? इसमें यही है कि उन लोगों ने उसे इतना प्रताड़ित किया है कि किसी का आँत फटना मजाक नहीं होता है। उस लड़की का आँत फट गया था, डॉक्टरों ने बोला उसका आँत फट गया है। वो उसे स्लो पॉइजन देते थे, वो उसे खुद से खाना लेने नहीं देते थे, उसकी सास उसे खाना देती थी। आखिर खुद से खाना नहीं किसी को लेने देना, किचन में नहीं जाने देना, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। ये खुद से खाना नहीं ले रही थी, कौन बताया? चांदनी बताया? चांदनी ने बताया हमें कि वो खुद से खाना नहीं लेने देते थे और खाना का क्वांटिटी काफ़ी कम देते थे और क्या उसमें देते थे कि आखिरकार उस लड़की का आँत फट गया। किसी भी इतनी यंग लड़की का, इतना फिट लड़की का आँत कैसे फट सकता है? आप खुद सोच सकते हैं, या तो किसी तरह से फिजिकल जब लड़की ससुराल जाती है या तो स्टोव फटता है या तो आग फटता है, ननद का नहीं फटता है, बहू का जाके 1 साल में फट जाता है। जब वहाँ ये 28 साल यहाँ रही तो आज तक कभी मायके में कुछ नहीं हुआ, ना बीमार पड़ी ना कुछ हुआ, सब जाके ससुराल में घटना घटती है। ये सब जानते हैं, बैक ऑफ द माइंड सबका ज़मीर जानता है कि 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि लड़की इस दुनिया में नहीं रही। अगर इतना ठीक है, आप लोग को लग रहा है, बहुतों को लग रहा है कि बीमार थी, तो यहाँ बीमारी क्यों नहीं था? और बीमार थी भी तो पति क्यों नहीं दिखाया? आपने कोई डॉक्टर को दिखाया? आपके पास कोई है मेडिकल प्रूफ कि आप उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाए हो? क्यों नहीं दिखाया? नहीं, वो तो ठीक है, डॉक्टर के दिखाने ना दिखाने वो अलग मैटर है, लेकिन फ़ोन से आप लोगों से बात नहीं हो पाना, लूडो के द्वारा चैटिंग करना, तो कहीं ना कहीं ये तो दिखाया जा रहा था, इस पे बिल्कुल दिख रहा था कि शोषण हो रहा था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने क्या किया कि हम लोग ये लॉयर से मिले, हम लोग एडवोकेट से मिले, हमने पेपर तैयार कर लिया कि हम लोग को अलग करना है। हम लोग का पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस यही है कि उसको मारा क्यों? हम लोग जब अलग होने के लिए रेडी हो गए थे, सब कुछ बात हो गई थी, प्रतीक को भी पता था कि अब अलग होने की बात है, तो उसने मार दिया उसे। पेपर्स तैयार हो चुके थे, हमने, चांदनी ने भी बोल दिया था कि हम लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रतीक को क्या था ना कि प्रतीक को उसके बाद भी 1 अठन्नी नहीं देना था, 1 रुपया उसको देना नहीं था, इसके कारण वो उसे मारा है। वो केस से नहीं जाना चाहता था। केस से कौन जाता है? एक जज है, उसको मारना सही लगा लेकिन उसको डिवोर्स लेना सही नहीं लगा। वो डिवोर्स हम लोग पैसा के कारण कि हम एलिमनी नहीं देंगे, हम 1 अठन्नी पैसा वापस नहीं करेंगे, ये सब बात थी। अच्छा, आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? FIR वगैरह हुआ? FIR हो चुका है, FIR हो चुका है। लेकिन जिस तरह का मामला है, कहीं ना कहीं इतने बड़े पद पे एक जज के लिए FIR तो बहुत टफ, आप लोगों को ये लड़ाई तो बहुत टफ होगी आप लोगों के लिए। बहुत टफ है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा टफ है। वो केस को मैनिपुलेट कर रहा है, केस को मैनेज कर रहा है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनेज कर लेगा, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। बट हम लोग अपनी तरफ से अंत तक लड़ेंगे जब तक चांदनी को इंसाफ न मिल जाए। तो आप देख रहे हैं, चांदनी के इंसाफ को लेकर उनकी बहन, उनके परिवार के तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन बहुत टफ है ये लड़ाई, क्योंकि जिससे लड़ना है वो एक बहुत बड़े जज हैं, और जज साहब अपनी पत्नी को क्यों मारे ये तो मुझे नहीं पता है। एक पढ़े लिखे इंसान जब इस तरह के, अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे इनका कहना है कि वैसे लोग तो साइको ही होते हैं, क्योंकि अपनी साइको किलर, साइको तो है वो, बिल्कुल साइको है। ऐसे भी उस साइको को उस पद पे नहीं रहना चाहिए, वरना हम तो यही बोलेंगे जिसका केस उसके पास जाएगा उसको कभी यकीन नहीं होगा कि हमको सही जस्टिस मिला है। अब बताइए कि किस पे विश्वास किया जाए? कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा घर देख के करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाएगी, सुख सुविधा वहाँ मिलेगा, चाहे इसके लिए लाखों रुपया देना पड़ता है तो लोग देते हैं कि नहीं, चलिए
अच्छा फैमिली है, हमारी बच्ची सुख से रहेगी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होगी तो लोग किस पे यकीन करेंगे? आखिर ऐसी क्या पड़ी थी जज साहब को कि आखिर जब उनको किसी और के साथ अफेयर था तो फिर चांदनी के साथ शादी, यदि शादी कर भी लिए इसके बावजूद भी उनको परेशानी हो रही थी, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग तो अलग भी होना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये इस तरह का घटना, हालांकि क्या मामला है पूरी, मुझे तो ये तो जांच का विषय है। और हम चाहेंगे, चूँकि कहीं न कहीं जिला जो भी यहाँ पटना की जो प्रशासन है, डीजीपी महोदय है, जो भी तमाम लोग हैं, हमें जहाँ तक लगता है कि वहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। लेकिन जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी या जो भी डिप्टी सीएम है, तमाम लोगों से हम चाहेंगे कि इसको बारीकी से देखें कि आखिर कहाँ क्या पेच है, कहाँ क्या झोल है, चांदनी को आखिर क्यों मारा गया, या फिर कम से कम इसकी जाँच होनी चाहिए। बहुत लोग फ़ोन किया, बहुत परिवार लोग फ़ोन किए, मतलब हद से ज़्यादा कि आइए, आइए, आइए। उनको मेरे और परिवार की प्रतीक को खड़ा होना चाहिए, आना चाहिए। वो मुँह छुपा के बैठे थे, क्यों नहीं मुँह छुपाएँगे? नो डाउट, मर्डरर रहेगा तो सामने कैसे आएगा? फिर जब वो आया है, चांदनी का डेथ हो गया, तुरंत ही। अब वो क्या हुआ वहाँ पे इसको भी देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। वो आया है और चांदनी का डेथ हो गया है तुरंत ही। किसी भी तरह का कोई चेहरे पे कुछ भी नहीं। कोई सिकन नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, एक सिकन नहीं। आप सोच नहीं सकते कि इसकी वाइफ का डेथ हो गया, जबकि मेरा पूरा परिवार उस समय पागलों के जैसा था कि कोई होश में नहीं था। वो इंसान के चेहरे पे एक सिकन नहीं था, एक सिकन नहीं था। श्राद्ध क्रम वगैरह में वो कुछ नहीं, उसकी कोई फैमिली, कुछ नहीं, कहीं से कोई नहीं आया। इवन चांदनी को हम लोग पारस लेके आए, उसका कोई फैमिली साथ में नहीं आया, कुछ नहीं। वो लोग मुंह छुपा के कब की बैठे हैं। घटना है, कब हुआ था ये सब? ये हम लोग 15 को एडमिट हुए थे, 15 को, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को श्राद्ध क्रम वगैरह सब हो गया? अभी वो लोग कर रहे हैं कि आप? वो हम लोग कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहा है। हाँ। वो लोग कुछ भी नहीं कर रहा है। वो लोग कैसे करेगा? वो लोग तो मारा है, तो मार के कौन श्राद्ध करता है? घाट पे भी नहीं गया लोग? नहीं, वो लोग का फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए घाट में सम्मिलित हुए, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। बट फ़ोटो क्लिक्स हो रहे थे अपने परिवार में, वो लोग फ़ोटो क्लिक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, बट उन्होंने कोई भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। बस फ़ोटो सेशन हो रहा था वहाँ पे। अब इससे बड़ा घर क्या हो सकता है? हर बेटी चाहती है कि बहुत बड़ा घर में मेरी शादी हो, बहुत अच्छे पद का, सर्वोच्चतम पद होता है न्यायाधीश का, और वैसे घर में हर बेटी की इच्छा होती है कि हमारी शादी हो। जब वैसे लोग इस तरह के हो जाएंगे तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर किस पे विश्वास किया जाए? और किस तरह के लड़के ढूंढे माँ बाप, जहाँ लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके, और ऐसे योग्य लड़का खोजा जाता है चांदनी के लिए, प्रतीक जैसा लड़का जो कि जज है, न्यायाधीश है। कहाँ? सिटी कोर्ट में है? पटना सिटी कोर्ट पटना सिटी कोर्ट में है। और आज देखिए क्या क्या हालत हो गई है। हालांकि पूरा मामला क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, ये क्या कह रही है, उनका क्या कहना है। हालांकि मीडिया को वो शायद मीडिया के सामने वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चांदनी की माँ से मिलवाते हैं और आप देखिए क्या दशा हुई है। ये माँ से हम क्या पूछे, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। ये माँ को आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा दिखाइए। और ये रो रही है, पूरे घर में मातम छाया हुआ है और कोई चैन से सो रहा है। जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए लाखों रुपया उनको दे दिया, वो आज इस माँ को किस हालत में छोड़ दिए हैं आप देख सकते हैं। किसी की भी आंखें भर जाएगी। और उनको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा, आखिर क्यों? क्या पैसा सबसे ज़्यादा प्रिय होता है? आखिर क्या हुआ था? चांदनी ने ऐसा क्या किया था कि चांदनी को क्या कहेंगी माता जी? कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इसका तबीयत ठीक हाँ? नहीं, इसका तबीयत ठीक नहीं है मम्मी का। अच्छा, ये नाखून उखून उखाड़ने वाली बात लोग कह रहा था, क्या क्या हुआ था? फोटोज है सारा सबका। हाँ। बहुत मारा गया था। फिजिकल टॉर्चर हुआ है उसका, फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है। फिजिकल टॉर्चर हुआ है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। हालांकि मैं माँ से कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि माँ की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है, मातम छाया हुआ है। लेकिन क्या कहा जाए, बहुत ही बुरा स्थिति है। कोई चैन से सो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रहा है, किसी के घर में मातम छाया हुआ है।
क्या अच्छे घर में शादी करने का यही परिणाम होगा? तो फिर अच्छे घर में लोग शादी क्यों करेगा? हर कोई चाहता है कि हमारा जो भी रिलेटिव हो वो मजबूत हो। क्या मजबूत रिलेटिव इसीलिए लोग खोजता है कि लोगों को कमज़ोर कर दे, अपने लोगों को कमज़ोर कर दे? आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं इस पे देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी हम चाहेंगे कि इसकी अच्छी तरह से जांच करवाए, ताकि कोई भी मजबूत पकड़ वाले लोगों को इस तरह का दुस्साहस करने का हिम्मत न हो पाए। देखते रहिए, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। थैंक यू।